मैं आप लोगों को बच्चों बताने जा रहा हूं। जर्नल एंट्री एक अकाउंटिंग लैंग्वेज है। ये किसी भी ट्रांजैक्शन को एक लिखने का तरीका होता है। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उस ट्रांजैक्शनों को ना लिखने का एक तरीका होता है। इसमें एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं। तो इसके पहले बेसिक टर्म्स आपने पढ़ा है, उसको विशेष तौर से जानिएगा, नहीं तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं जर्नल एंट्री में दिक्कत आएगी। जर्नल एंट्री जिस बच्चे का क्लियर नहीं है वो अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं कर सकता है, बिल्कुल कुछ नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भूल जाइए। इसके पहले 3 अकाउंट समझना पड़ेगा जो गोल्डन रूल हैं। एक तो सबसे पहला तो है कि भाई अकाउंटिंग 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स किसी व्यक्ति का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और कोई एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि राम का एक दो, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया पर्सनल अकाउंट को। एक तो सबसे पहले क्या हुआ पर्सनल अकाउंट का रियल, क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है, नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है, राम का, श्याम का, नेचुरल, सीता का, गीता के, ह्यूमन का नाम हो भाई। और दूसरा जो होता है वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बनावटी, जैसे किसी कंपनी का हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, ये सब हो गया। पंजाब नेशनल बैंक ले लीजिए, या आप रिलायंस कंपनी ले लीजिए, टाटा लिमिटेड ले लीजिए, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी कंपनियां ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाती हैं। और तीसरा एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग हो गया, जैसे कि मान लीजिए, ये सब आपका होते हैं 3 तरह के। इसमें 3 हिस्सों में इसको बांटा गया। इसके रूल क्या होते हैं? जो पाने वाला है व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप डेबिट कर दीजिए, देने वाले को क्रेडिट कर दीजिए। यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पा रहा है आदमी, जो पा रहा ऑर्गेनाइजेशन को डेबिट करो, देने वाले को, सीधा तो रूल है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मान लीजिए दूसरा जो अकाउंट्स होता है आपका, वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट असेट से रिलेटेड होता है। ये बेसिक टर्म में असेट्स क्या होता है बताया गया है, इसलिए दोबारा यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। तो असेट्स यानी बिजनेस में जो असेट्स आती हैं उसको डेबिट करिए, और जो असेट जाती है बिजनेस से उसको क्रेडिट करिए। क्या हुआ कि बिजनेस में जो 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 चीजें आएंगी, जितनी असेट्स आएंगे डेबिट करिए, और जो जाएगी उसको क्रेडिट करिए। तो ये इसका रूल होता है। दूसरा ये रियल अकाउंट का रूल है कि जो बिजनेस में जो असेट आए उसको डेबिट करिए, जो असेट जाती है उसको क्रेडिट करिए। तीसरा जो होता है वो होती है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का किसको कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ऑलरेडी आपको मालूम है, तो हमने पढ़ाया है। तो जो असेट, अब ये हुआ इनकम और एक्सपेंसेस। तो इनकम और एक्सपेंसेस का क्या, जो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉसेज होंगे, सबके सब डेबिट होंगे इस रूल के हिसाब से। और जो इनकम होगी, जो गेन होगी, उसको आप क्रेडिट करेगा। तो आपका एक्सपेंसेस, आपका लॉसेस डेबिट होता है, और इनकम और गेन क्रेडिट होता है। ये रूल है इसका, ठीक है। अब एक कुछ एग्जांपल हम बताते हैं, उससे और क्लियर होगा आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपीज का गुड्स बेचा, तो 10,000 रुपीज का गुड्स कैश में बेचा मान लीजिए। तो सबसे पहले यहां यह देखना चाहिए ना कि कौन से 2 अकाउंट्स पैदा हुए। सबसे पहला काम करना चाहिए कौन से 2 अकाउंट्स पैदा हुए। कोई ट्रांजैक्शन जो होगा, इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन से 2 अकाउंट्स पैदा हुए। तो कौन से 2 अकाउंट्स पैदा हुए कैसे पता चलेगा? आप ध्यान दीजिए यहां पे कि आपने मान लीजिए कि 10,000 रुपीज कैश दे करके और गुड्स को परचेज किया, तो एक तो परचेजेस अकाउंट्स पैदा हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? कैश, क्योंकि कैश भी नहीं। तो अब आपको देखना है ये दोनों अकाउंट किस ग्रुप से
बिलोंग कर रहा है, तो कैश तो रियल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है, उसका रूल लगाइए। अब परचेज क्या होता है? एक्सपेंसेज होता है। परचेज करोगे तो एक्सपेंसेज होगा ना, वो एक्सपेंसेज से रिलेटेड होता है, तो उसका रूल लगा दो। तो एंट्री क्या बन जाएगी तुम्हारी? एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि मैंने बताया था कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आपको जितने भी एक्सपेंसेज है सबको उठा के डेबिट करना है। तो परचेज क्या है? परचेज एक एक्सपेंसेज है, डेबिट करो। और बिजनेस से क्या गया? व्हाट गोज आउट? बिजनेस से क्या गया? बिजनेस से कैश गया। तो बिजनेस से जब कैश गया तो कैश को, तो एंट्री क्या बनी? परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट बना। इसी तरीके से आप सबसे पहले एंट्री करते हो, मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा पहले बताना चाहिए था कि बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, 10 लाख पिताजी से मांगा आपने, पापा भाई पैसा दे दो 10 लाख रुपए बिजनेस पर। चलो भाई पापा ने पैसा दे दिया, कहा लेकिन भैया पापा ने बोला कि वापस करना, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने कैपिटल लगाया 10 लाख रुपए का, तो बिजनेस में क्या आया? कैश। और तो दो अकाउंट पैदा हुआ। राम ने 10 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने 10 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपया लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने 10 लाख रुपया लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या आया? कैश। कौन लगाया? राम। दो अकाउंट पैदा हुआ ना, एक कैश, कैश कौन सा? रियल। राम कौन सा? राम कौन सा अकाउंट? राम पर्सनल। तो बिजनेस में क्या आया? कैश। तो कैश को डेबिट करो। कौन दिया? राम पर्सनल। जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो राम को क्रेडिट करो। लेकिन यहां पे मालिक का नाम बिजनेस खुद नहीं लिखता है, उसकी जगह पे जो पैसा लगाता है मालिक, ऑनर, तो उसकी जगह पे वो कैपिटल लिखता है। जो पैसा लगाया जाता है उसकी जगह पे वो कैपिटल लिखता है। इतनी बातें आगे समझ में ना? तो क्या एंट्री होगी? बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? ये कैपिटल कौन सा अकाउंट हुआ? कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट हुआ, मालिक का नाम नहीं लिखता है भाई, इसीलिए तो हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये भी हो सकता था, आप बोलोगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू राम क्यों नहीं लिखा? बताया ना, वो अपने मालिक का नाम नहीं लिखता है, उसकी जगह पे वो कैपिटल लिखता है। और मान लो ड्राइंग बताया गया था, बिजनेस से ड्राइंग के लिए 10,000 रुपया निकाल लिया। बिजनेस से 10,000 रुपये निकाला वो ड्राइंग करने के लिए, तो निकाल लिया, निजी खर्चे के लिए निकाला। तो फिर ये पैसा किसके पास गया? ये पैसा राम के पास गया, राम को डेबिट करो। राम के पास गया, राम को डेबिट करो। और टू कैश क्या गया? कैश, कैश को क्रेडिट करो। क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट जो पाने वाला है डेबिट, कौन पा रहा है? बिजनेस से जो पैसा निकल रहा है किसके पास जा रहा है? राम के पास जा रहा है। बिजनेस जो पैसा निकल रहा है, तो राम को डेबिट करो। और क्या जा रहा है बिजनेस से? कैश जा रहा है, टू कैश करो। लेकिन यहां पे जो राम का नाम, फिर मैं कह रहा हूं, राम का नाम नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह पे ड्राइंग लिखा जाएगा। जब ऑनर, मालिक जब पैसा बिजनेस में लगाता है तो कैपिटल लिखा जाता है, और जब पैसा बिजनेस से निकालता है निजी खर्चे के लिए तो वही ड्राइंग लिखा जाता है। इतनी बातें तो आ गई। आप रेंट पेमेंट करते हो, रेंट कौन सा अकाउंट है? रेंट एक आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, तो रेंट को डेबिट करो। और रेंट के फॉर्म में क्या गया? रेंट पेमेंट टू कैश गया, और कुछ है ही नहीं भाई इसमें। ध्यान रखो, 3 रूल अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं जनरल एंट्री में, अगर ये 3 रूल के विषय में आपने जाने। ये तो मैं बेसिक चीज ऐसे बताऊं, और डीपली मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। ये बेसिक चीज है बस, और बनाऊंगा, चिंता मत करो। और एक चीज और बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से, एक चीज और बता रहा हूं। एक नियम दिमाग में बिठाओ कि असेट अगर बढ़ता है ना उसको डेबिट करना, हरदम असेट बढ़ता है उसको डेबिट करना। और डीपली में बता, छोड़िए आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, और बताओ।